जी पूरा सदन खाली रह जा रहा है, क्या हो रहा है? बिल्कुल हमें लगता है कि बजट सत्र की गंभीरता होनी चाहिए। बजट सत्र जो हम लोग बीते आने वाले 1 वर्ष के कायाकल्प रोड मैप की तैयारी करते हैं कि किस विभाग को कितना खर्च देना है, किस विभाग से क्या कार्य करना है। और ऐसे में पूरा बजट सत्र का जो कार्रवाई हो रहा है, सेशन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं माननीय सदस्यों की उपस्थिति ठीक ठाक नहीं हो पाना चिंता का विषय है। कई विधायक तो ऐसे भी दिखे जो सेशन को छोड़कर नगर निकाय के चुनाव में व्यस्त दिखे हैं, जो कि मेरे हिसाब से चिंता का विषय है। बजट सत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे आने वाले 1 वर्षों की राज्य के कायाकल्प कैसा होगा उसको हम लोग तय करते हैं। अच्छा जयराम जी, आप युवा हैं, पहली बार सदन में आए, आप इस बात को समझ रहे हैं, ये पुराने धुरंधर लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को। देखिए, हमें लगता है पुराने धुरंधर लोग अपने माइंडसेट में एक समीकरण को ढाल लिए हैं कि चुनाव तो हम जीत जाएंगे एक समीकरण से, क्योंकि वह बड़े राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ते हैं और बड़े राजनीतिक दलों के पास अपना उनका वोट बैंक होता है। इसीलिए वो प्रयास करेंगे कि 4 साल के बाद चुनाव के मैदान में जनता के मुद्दों के साथ एक्टिव हो। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जनता के मुद्दे अगर रोज हमारे पास आते हैं तो रोज एक्टिव रहें और उनके समस्याओं का निराकरण हो। तो इसीलिए मुझे लगता है पुराने धुरंधर कहीं ना कहीं उदासीन है, और वही उदासीन राजनीति हमारे राज्य को लगातार धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर जा रही है। आप कुछ बताना चाहते हैं? आप मैं विशेष अपनी ओर से अभी कुछ नहीं, अभी उधर से आके फिर बात करते हैं। धन्यवाद। जी पूरा सदन खाली रह जा रहा है, क्या हो रहा है? बिल्कुल हमें लगता है कि बजट सत्र की गंभीरता होनी चाहिए। बजट सत्र जो हम लोग बीते आने वाले 1 वर्ष के कायाकल्प रोड मैप की तैयारी करते हैं कि किस विभाग को कितना खर्च देना है, किस विभाग से क्या कार्य करना है। और ऐसे में पूरा बजट सत्र का जो कार्रवाई हो रहा है, सेशन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं माननीय सदस्यों की उपस्थिति ठीक ठाक नहीं हो पाना चिंता का विषय है। कई विधायक तो ऐसे भी दिखे जो सेशन को छोड़कर नगर निकाय के चुनाव में व्यस्त दिखे हैं, जो कि मेरे हिसाब से चिंता का विषय है। बजट सत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे आने वाले 1 वर्षों की राज्य के कायाकल्प कैसा होगा उसको हम लोग तय करते हैं। अच्छा जयराम जी, आप युवा हैं, पहली बार सदन में आए, आप इस बात को समझ रहे हैं, ये पुराने धुरंधर लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को। देखिए, हमें लगता है पुराने धुरंधर लोग अपने माइंडसेट में एक समीकरण को ढाल लिए हैं कि चुनाव तो हम जीत जाएंगे एक समीकरण से, क्योंकि वह बड़े राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ते हैं और बड़े राजनीतिक दलों के पास अपना उनका वोट बैंक होता है। इसीलिए वो प्रयास करेंगे कि 4 साल के बाद चुनाव के मैदान में जनता के मुद्दों के साथ एक्टिव हो। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जनता के मुद्दे अगर रोज हमारे पास आते हैं तो रोज एक्टिव रहें और उनके समस्याओं का निराकरण हो। तो इसीलिए मुझे लगता है पुराने धुरंधर कहीं ना कहीं उदासीन है, और वही उदासीन राजनीति हमारे राज्य को लगातार धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर जा रही है। आप कुछ बताना चाहते हैं? आप मैं विशेष अपनी ओर से अभी कुछ नहीं, अभी उधर से आके फिर बात करते हैं। धन्यवाद। जी पूरा सदन खाली रह जा रहा है, क्या हो रहा है? बिल्कुल हमें लगता है कि बजट सत्र की गंभीरता होनी चाहिए। बजट सत्र जो हम लोग बीते आने वाले 1 वर्ष के कायाकल्प रोड मैप की तैयारी करते हैं कि किस विभाग को कितना खर्च देना है, किस विभाग से क्या कार्य करना है। और ऐसे में पूरा बजट सत्र का जो कार्रवाई हो रहा है, सेशन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं माननीय सदस्यों की उपस्थिति ठीक ठाक नहीं हो पाना चिंता का विषय है। कई विधायक तो ऐसे भी दिखे जो सेशन को छोड़कर नगर निकाय के चुनाव में व्यस्त दिखे हैं, जो कि मेरे हिसाब से चिंता का विषय है। बजट सत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे आने वाले 1 वर्षों की राज्य के कायाकल्प कैसा होगा उसको हम लोग तय करते हैं। अच्छा जयराम जी, आप युवा हैं, पहली बार सदन में आए, आप इस बात को समझ रहे हैं, ये पुराने धुरंधर लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को। देखिए, हमें लगता है पुराने धुरंधर लोग अपने माइंडसेट में एक समीकरण को ढाल लिए हैं कि चुनाव तो हम जीत जाएंगे एक समीकरण से, क्योंकि वह बड़े राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ते हैं और बड़े राजनीतिक दलों के पास अपना उनका वोट बैंक होता है। इसीलिए वो प्रयास करेंगे कि 4 साल के बाद चुनाव के मैदान में जनता के मुद्दों के साथ एक्टिव हो। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जनता के मुद्दे अगर रोज हमारे पास आते हैं तो रोज एक्टिव रहें और उनके समस्याओं का निराकरण हो। तो इसीलिए मुझे लगता है पुराने धुरंधर कहीं ना कहीं उदासीन है, और वही उदासीन राजनीति हमारे राज्य को लगातार धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर जा रही है। आप कुछ बताना चाहते हैं? आप मैं विशेष अपनी ओर से अभी कुछ नहीं, अभी उधर से आके फिर बात करते हैं। धन्यवाद। जी पूरा सदन खाली रह जा रहा है, क्या हो रहा है? बिल्कुल हमें लगता है कि बजट सत्र की गंभीरता होनी चाहिए। बजट सत्र जो हम लोग बीते आने वाले 1 वर्ष के कायाकल्प रोड मैप की तैयारी करते हैं कि किस विभाग को कितना खर्च देना है, किस विभाग से क्या कार्य करना है। और ऐसे में पूरा बजट सत्र का जो कार्रवाई हो रहा है, सेशन चल रहा है,
उसमें कहीं ना कहीं माननीय सदस्यों की उपस्थिति ठीक ठाक नहीं हो पाना चिंता का विषय है। कई विधायक तो ऐसे भी दिखे जो सेशन को छोड़कर नगर निकाय के चुनाव में व्यस्त दिखे हैं, जो कि मेरे हिसाब से चिंता का विषय है। बजट सत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे आने वाले 1 वर्षों की राज्य के कायाकल्प कैसा होगा उसको हम लोग तय करते हैं। अच्छा जयराम जी, आप युवा हैं, पहली बार सदन में आए, आप इस बात को समझ रहे हैं, ये पुराने धुरंधर लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को। देखिए, हमें लगता है पुराने धुरंधर लोग अपने माइंडसेट में एक समीकरण को ढाल लिए हैं कि चुनाव तो हम जीत जाएंगे एक समीकरण से। क्योंकि पूछिए, आपके ही सवाल चूंकि मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया 2022 कर दिया है। देखिए, अभी भी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। 2022 भी पर्याप्त नहीं है, उन्हें 2020 से पीछे आना चाहिए। 2020 से पीछे आना चाहिए, क्योंकि नियमित परीक्षाएं नहीं ली जा रही हैं। आज 26 सालों में मात्र 8 जेपीएससी की परीक्षा हुई है। 2026 में जो परीक्षा होगी ये 9वीं होगी। हालांकि गणना में इसको हम 14वीं बताएंगे। अगर 14वीं भी बताएंगे तो 26 सालों में 14वीं बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। अतः पिछला में 2017 था, वो 23 में हुआ था। अगर आप 1-2 भी मानते हैं तो 17 से 18 19 तक होना चाहिए था, 20 तक होना चाहिए था, 22 कतई नहीं। तो मैं फिर भी अडिग हूँ, 2018 ही होना चाहिए था, क्योंकि आप कंटिन्यू परीक्षा नहीं ले रहे हैं। 3 साल का रिलैक्सेशन थोड़ी तो राहत नहीं, फिर भी हमें लगता है कि बाकी अभ्यर्थी भी उस जो 18 से 22 के बीच में जो अभ्यर्थी आएंगे उनकी भी संख्या काफी है, और वह उम्र के उस ढलान में, पड़ाव में है जहां उनको आशा है एक संजीवनी बूटी होगी। अगर उनको माने राहत मिल जाएगा उम्र के इस पड़ाव से, तो मुझे लगता है उन्हें एक संजीवनी बूटी मिलेगी। अतः सरकार को पुनः एक बार सोचना चाहिए। जयराम जी, 2018 होना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री खुद घोषणा कर दिए कि 2022 किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जो ने कहा है कि वो कोई मतलब वही होगा। उन्हें पुनः सोचना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए और फिर उन्हें घोषणा करनी चाहिए। लेकिन जो कुछ अभ्यर्थी गए थे हाई कोर्ट में, उनको राहत दिया था हाई कोर्ट में, उनको तो फायदा हो गया, बाकी लोगों को निसंदेह फायदा हुआ है। 26 से 22 आना भी बहुत सारे लाखों अभ्यर्थियों को फायदा मिला है, लेकिन अभी भी लाखों अभ्यर्थी वंचित रहेंगे। तो इसलिए पुनः विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जब इतना हृदय को बड़ा किया है तो थोड़ा और बड़ा करें। धन्यवाद। पूछिए, आपके ही सवाल चूंकि मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया 2022 कर दिया है। देखिए, अभी भी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। 2022 भी पर्याप्त नहीं है, उन्हें 2020 से पीछे आना चाहिए। 2020 से पीछे आना चाहिए, क्योंकि नियमित परीक्षाएं नहीं ली जा रही हैं। आज 26 सालों में मात्र 8 जेपीएससी की परीक्षा हुई है। 2026 में जो परीक्षा होगी ये 9वीं होगी। हालांकि गणना में इसको हम 14वीं बताएंगे। अगर 14वीं भी बताएंगे तो 26 सालों में 14वीं बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। अतः पिछला में 2017 था, वो 23 में हुआ था। अगर आप 1-2 भी मानते हैं तो 17 से 18 19 तक होना चाहिए था, 20 तक होना चाहिए था, 22 कतई नहीं। तो मैं फिर भी अडिग हूँ, 2018 ही होना चाहिए था, क्योंकि आप कंटिन्यू परीक्षा नहीं ले रहे हैं। 3 साल का रिलैक्सेशन थोड़ी तो राहत नहीं, फिर भी हमें लगता है कि बाकी अभ्यर्थी भी उस जो 18 से 22 के बीच में जो अभ्यर्थी आएंगे उनकी भी संख्या काफी है, और वह उम्र के उस ढलान में, पड़ाव में है जहां उनको आशा है एक संजीवनी बूटी होगी। अगर उनको माने राहत मिल जाएगा उम्र के इस पड़ाव से, तो मुझे लगता है उन्हें एक संजीवनी बूटी मिलेगी। अतः सरकार को पुनः एक बार सोचना चाहिए। जयराम जी, 2018 होना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री खुद घोषणा कर दिए कि 2022 किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जो ने कहा है कि वो कोई मतलब वही होगा। उन्हें पुनः सोचना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए और फिर उन्हें घोषणा करनी चाहिए। लेकिन जो कुछ अभ्यर्थी गए थे हाई कोर्ट में, उनको राहत दिया था हाई कोर्ट में, उनको तो फायदा हो गया, बाकी लोगों को निसंदेह फायदा हुआ है। 26 से 22 आना भी बहुत सारे लाखों अभ्यर्थियों को फायदा मिला है, लेकिन अभी भी लाखों अभ्यर्थी वंचित रहेंगे। तो इसलिए पुनः विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जब इतना हृदय को बड़ा किया है तो थोड़ा और बड़ा करें। धन्यवाद। पूछिए, आपके ही सवाल चूंकि मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया 2022 कर दिया है। देखिए, अभी भी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। 2022 भी पर्याप्त नहीं है, उन्हें 2020 से पीछे आना चाहिए। 2020 से पीछे आना चाहिए, क्योंकि नियमित परीक्षाएं नहीं ली जा रही हैं। आज 26 सालों में मात्र 8 जेपीएससी की परीक्षा हुई है। 2026 में जो परीक्षा होगी ये 9वीं होगी। हालांकि गणना में इसको हम 14वीं बताएंगे। अगर 14वीं भी बताएंगे तो 26 सालों में 14वीं बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। अतः पिछला में 2017 था, वो 23 में हुआ था। अगर आप 1-2 भी मानते हैं तो 17 से 18 19 तक होना चाहिए था, 20 तक होना चाहिए था, 22 कतई नहीं। तो मैं फिर भी अडिग हूँ, 2018 ही होना चाहिए था, क्योंकि आप कंटिन्यू परीक्षा नहीं ले रहे हैं। 3 साल का रिलैक्सेशन थोड़ी तो राहत नहीं, फिर भी हमें लगता है कि बाकी अभ्यर्थी भी उस
जो 18 से 22 के बीच में जो अभ्यर्थी आएंगे उनकी भी संख्या काफी है, और वह उम्र के उस ढलान में, पड़ाव में है जहां उनको आशा है, एक संजीवनी बूटी होगी। अगर उनको माने राहत मिल जाएगा उम्र के इस पड़ाव से, तो मुझे लगता है उन्हें एक संजीवनी बूटी मिलेगी। अतः सरकार को पुनः एक बार सोचना चाहिए। जयराम जी 2018 होना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री खुद घोषणा कर दिए कि 2022 किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जो ने कहा है कि वो कोई मतलब वही होगा। उन्हें पुनः सोचना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए और फिर उन्हें घोषणा करनी चाहिए। लेकिन जो कुछ अभ्यर्थी गए थे हाई कोर्ट में, उनको राहत दिया था हाई कोर्ट में, उनको तो फायदा हो गया, बाकी लोगों को है ना, निसंदेह फायदा हुआ है। 26 से 22 आना भी बहुत सारे लाखों अभ्यर्थियों को फायदा मिला है, लेकिन अभी भी लाखों अभ्यर्थी वंचित रहेंगे। तो इसीलिए पुनः विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जब इतना हृदय को बड़ा किया है तो थोड़ा और बड़ा करें। धन्यवाद। पूछिए, आप क्या सवाल चुके? मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया 2022 कर दिया है। देखिए, अभी भी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को विचार करना